Hello everyone, welcome to the EduTainer. In this lecture, I am going to teach you about machine-to-machine communication. So, machine-to-machine communication is sometimes separately learned from IoT. It comes in industrial IoT. Many times हम जो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को इंडस्ट्रियल IoT में जो है लर्न करते हैं. ये IoT से काफ़ी हटके कॉन्सेप्ट है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में हम जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, या यूँ कहें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस में को हम आपस में कम्युनिकेट कराते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. यहाँ पे ह्यूमन का रोल बिल्कुल नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर दो कार है और वो हाईवे पे जो है रन कर रही हैं और उन कारों में सेंसर लगा हुआ है और सेंसर के ज़रिए डेटा जो है किसी गेटवे या बेस स्टेशन पे जाता है. सपोज़ कि उन दो कार्स का जो है एक्सीडेंट हो जाए, तो आफ्टर एक्सीडेंट जो है उसका सेंसर जो है अलर्ट करेगा और उससे जो भी डेटा होगा वो डेटा गेटवे के थ्रू वो डेटा जाएगा गेटवे पे जहाँ बेस स्टेशन होगा और वहाँ पे पर्टिकुलर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी कि जो है पर्टिकुलर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे. देन वो बेस स्टेशन से जो पास का नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे वो डेटा जाएगा कि अलर्ट करने के लिए कि हाँ पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जो है एक्सीडेंट हो गया है. देन उस हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास मैसेज जाएगा, SMS जाएगा, पर्टिकुलर एम्बुलेंस जो व्हीकल है उसके पास मैसेज जाएगा. इंस्टेंटली पर्टिकुलर जो एम्बुलेंस जो है उस हाईवे पे चली जाएगी और वहाँ पे जाके पर्टिकुलर जो पर्सन होगा जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगा उसको जो है हॉस्पिटल रिसीव कर लेगी. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि एक्सीडेंट से लेकर टिल एम्बुलेंस जब गई कैरी करने के लिए हर जगह जो है मशीन का रोल है. कैसे मशीन का रोल है? कार में लगे हुए सेंसर से डेटा जो है ट्रैवल करता है गेटवे के पास. गेटवे भी एक पर्टिकुलर मशीन है, वहाँ पे बेस स्टेशन लगा है, वहाँ से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल में जाती है. हॉस्पिटल में भी एक कोई ऐसा डिवाइस होगा जो कि उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में जो डिवाइस लगा है वो डिवाइस जो है SMS भेजता है डॉक्टर्स को और एम्बुलेंस व्हीकल को. तो मोस्टली यहाँ पे जो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है. थोड़ा बहुत रोल आ जाता है डॉक्टर्स का, वो भी डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशनल नहीं है, कुछ कमांड नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ SMS को रीड कर रहे हैं और पर्टिकुलर जो है पेशेंट को जो है मॉनिटर कर रहे हैं. सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है. आने वाले फ्यूचर में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल में जो भी चीज़ें होंगी, डिवाइसेस बनेंगे, जो भी पूरा कंट्रोल होगा वो मशीन टू मशीन होगा. सो लेट्स सी कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन टेक्निक है क्या एक्चुअल में, इसकी क्या डेफिनेशन. सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में M2M भी बोलते हैं. M2M कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू इनेबल नेटवर्क्ड डिवाइसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म एक्शंस विदाउट द मैनुअल असिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस. सो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन क्या करती है? जो भी डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से पर्टिकुलर कार से जो है सेंसर से डेटा जो है रिलीज़ होता है और सीधे गेटवे के पास जाता है. तो गेटवे जहाँ बेस स्टेशन है और कार का जो सेंसर है वहाँ से उनके बीच में, उन दोनों मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कार से और गेटवे के बीच में. तो डिफरेंट डिवाइसेस, रियल लाइफ यूज डिवाइसेस यूज़ करते हैं और भी अलग अलग डिवाइसेस वो आपस में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एंड परफॉर्म एक्शंस, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शंस भी लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा होम जो है पूरा ऑटोमेटेड है, IoT प्लेटफॉर्म बेस्ड है, तो उसमें हर चीज़ जो है ऑटोमेटिकली होगी. मैं अगर एंटर करूँगा तो रूम की लाइट्स ऑन हो जाएंगी. अगर रोबोट होगा तो रोबोट्स जो है मुझे हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा हर चीज़ में. तो यही है यहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे ह्यूमन का रोल जो है ज़ीरो हो जाता है. थ्योरेटिकली
जो है ह्यूमन का रोल ज़ीरो हो जाता है, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में भी हम जो है पूरी तरह से ह्यूमन के रोल को हटा नहीं पाए मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में, बट आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर में ह्यूमन का रोल जो है हम ज़ीरो कर देंगे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स और डिवाइसेस विथ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। जो भी मशीन्स होंगी या जो भी डिवाइसेस होंगे यहाँ पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में, उन डिवाइसेस को जनरली हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करा रहे हैं एक दूसरे से। आफ्टर कम्युनिकेशन जो भी उस इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कंप्यूट करते हैं एंड उसके बाद फिर एक्शन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, फ्री ऑफ एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने बताया थ्योरेटिकली जो है ये कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन जो है उसका रोल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं होता है, बट प्रैक्टिकली अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। इट इज़ सिमिलर टू स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम क्या होता है? स्काडा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्काडा की सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। सो स्काडा सिस्टम क्या करते हैं, जनरली हम इंडस्ट्री वगैरह में इस स्काडा सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, रिमोट लोकेशंस, मतलब कि हम कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्री में जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस हो चाहे वो अदर डिवाइसेस हो, उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्काडा जो है बेसिकली क्या करता है, किसी इंडस्ट्री के में जो भी पर्टिकुलर डिवाइसेस उनको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और उसको रन भी कराता है। हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मैं अपने जो है घर से बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता हूं, और वहाँ पे कोई अगर मुझे डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है तो उस डिवाइस को भी जो है पर्टिकुलरली मैं ऑनलाइन जो है ऑपरेट कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। तो स्काडा सिस्टम जो है बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम है और ये करेंटली अभी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेकिन स्काडा सिस्टम मैंने यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि ये कुछ हद तक जो है M2M से सिमिलर है, इन द सेंस कि यहाँ पे हम एक स्काडा जो सिस्टम है, एक स्काडा जो डिवाइस है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है और एक्शन ले रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक डिफरेंस है मशीन टू मशीन और स्काडा में कि स्काडा जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बनाया गया। आइसोलेटेड सिस्टम इन द सेंस कि सिर्फ हम इसको पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री नहीं यूज़ कर सकते, या डिवाइस टू डिवाइस जो है मोर डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट नहीं करा सकते इस स्काडा में। लेकिन M2M में जो है M2M इज डिजाइंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का मतलब है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो होम में यूज़ करें, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज़ करें, चाहे वो कहीं और भी यूज़ करें, उन सारे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराया जा सकता है इन M2M कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है और सीनियर सिटीज़न को जनरली मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो अगर हमने अपना होम जो है स्मार्ट बना रखा है, ऑटोमेशन बना रखा है और हमारे होम में एक रोबोट है, तो वो रोबोट क्या करेगा, पर्टिकुलर सीनियर सिटीज़न को हर चीज़ में हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। जैसे अगर उसे कोई पर्टिकुलर मिल्क चाहिए या टी चाहिए तो पर्टिकुलरली वो उसके लिए जो है मिल्क जो है सर्व करेगा, टी सर्व करेगा। रोबोट जो है अगर रेफ्रिजरेटर से जाता है, रेफ्रिजरेटर में कुछ उसको फूड निकालना है तो फूड निकालेगा। अगर वो रेफ्रिजरेटर जो है स्मार्ट है और उसमें अगर वो फूड लो है, फूड ख़त्म हो गया है, तो देन पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेटर में लगा हुआ सेंसर से मैसेज आएगा पर्टिकुलर ग्रोसर के पास, शॉप के पास, और वो ग्रोसर शॉप जो है उस पर्टिकुलर फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो है मशीन एक दूसरे मशीन से कम्युनिकेट कर रही है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले रही है। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसको हम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाने वाले हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस को। नेक्स्ट थिंग इज कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, कौन से कंपोनेंट्स जो हैं जिनसे हम एक पर्टिकुलर डिवाइस को जो है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच इज़ यूज्ड इन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ
M2M communication. So there are many components which is used in machine to machine communication, but majorly we use 5 components. First component is sensor. सेंसर में हम से क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगर मैंने कार का एग्जांपल लिया, 2 कार्स के बीच में एक्सीडेंट होता है तो दोनों कार्स में लगे हुए सेंसर से इंफॉर्मेशन जो है गेटवे के पास जा रही है। तो सेंसर यहाँ पे जनरली डेटा को जनरेट करता है, जनरेट सिग्नल जनरेट करता है और ये सिग्नल जो है इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सेंसर का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड जो है वो डिवाइस, और वो डिवाइस जो है वायरलेस होना चाहिए, वाईफाई इनेबल्ड होना चाहिए। वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम IoT कॉन्सेप्ट अगर मशीन टू मशीन में लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पे जनरली जो है हम वायरलेस की बात करते हैं। तो ये डिवाइस जो है वायरलेस होना चाहिए, वाईफाई इनेबल्ड होना चाहिए। थर्ड इज़ द कनेक्टिविटी। आप कनेक्टिविटी किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं? अगर 2 डिफरेंट डिवाइसेस है, 2 कार के बीच में एक्सीडेंट हो रहा है, तो 2 कार जो है से जो डेटा निकल रहा है और वो गेटवे के पास जा रहा है, तो कैसे उन दोनों गेटवे और पर्टिकुलर कार से के बीच में 2 मशीन है, 2 मशीन्स के बीच में कैसे कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कराएंगे? तो जनरली मोस्ट पॉपुलर कनेक्टिविटी होती है RFID। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा हम और भी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि IoT में यूज़ होती है, ब्लूटूथ हो गया, ZigBee हो गया, इस तरह से मैनी डिफरेंट जो है कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, बट पॉपुलरली जो है IoT में यूज़ किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। फोर्थ जो है कनेक्टिविटी भी हमें प्रोवाइड करा दी, डिवाइस भी है हमारे पास, सेंसर से डेटा भी जनरेट हो रहा है, लेकिन उस सेंसर से जो डेटा निकला वो ओवर द इंटरनेट जो है दूसरे डिवाइस के पास कैसे पहुंच रहा है। तो हम वहाँ पे वाईफाई या फिर सेलुलर लिंक, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन बना रहे हैं। कनेक्टिविटी हमने करा दी, कनेक्टिविटी के बाद जो भी डेटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड द लास्ट इज कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो कार से जनरेट हुआ डेटा, कार्स के सेंसर से जनरेट हुआ डेटा अगर गेटवे के पास जाता है, बेस स्टेशन के पास, तो वो उसको किस तरह से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फिर नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट मशीन के पास कैसे फॉरवर्ड करता है। तो उसके लिए हमें जनरली एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, एक जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। तो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो मेजरली दिस जो है ये 5 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब डेटा जनरली पर्टिकुलर जो है एक मशीन से दूसरे मशीन के पास डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है उसको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस में लगे हुए सेंसर से डेटा जो है या सिग्नल जो है जनरेट होता है, वो सिग्नल ओवर द इंटरनेट जो है स्प्रेड होता है। ओवर द इंटरनेट के लिए हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ओवर द इंटरनेट जो है, ओवर द नेटवर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डेटा दूसरे डिवाइसेस के पास जाने के लिए। फिर वहाँ पे दूसरे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि गेटवे हो गया, बेस स्टेशन हो गया, या फिर दूसरा डिवाइस है, तो वो डिवाइसेस क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह का मैसेज है, किस टाइप का कंटेंट है। देन उसको देखने के बाद फिर उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि हम उसको उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस तरह का उसके बाद हमें एक्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेसिंग ज़रूर होती है। और प्रोसेसिंग के लिए हम जनरली कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एक वो कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, या सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। देन आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन फिर वो लास्ट जो है एक्चुएटर के पास वो डेटा जो है जाता है। और एक्चुएटर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एक्चुएटर को हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं मशीन टू मशीन। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करना है तो वहाँ पे फिर एक्चुएटर्स का रोल आ जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल आउटपुट में उसको डेटा को जो है जनरेट कर रहा है। जो भी पर्टिकुलर डेटा है उस डेटा को फिजिकल आउटपुट में, फिजिकल आउटपुट मतलब कि
ऑटोमेटिकली लाइट जो है ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाए। या फिर यूँ कहे कि सेंसर लगा है, कार में एक्सीडेंट हुआ, देन गेटवे के पास गया, गेटवे से पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से फिर वही एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस फिर जो है हमने ऐसा उसको किया है कि वो ड्राइव करे और उसको जो है पर्टिकुलरली ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाए कि हाँ ड्राइव करना है और कार के पास पहुंचना है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्चुएटर का कहीं कहीं रोल आ जाता है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में, लेकिन मेनली हम सेंसर का यूज़ करते हैं। सेंसर से डेटा जो भी जनरेट होता है वो ओवर द नेटवर्क इंटरनेट स्प्रेड आउट होता है। देन फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, उसको प्रोसेस करते हैं और वो दूसरे डिवाइस के पास पहुंच जाती है वो इंफॉर्मेशन। सो ये एक पर्टिकुलर जो है होल सिनेरियो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। इसके अलावा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में हम अगर इकोसिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट होता है डिवाइस प्रोवाइडर्स। डिवाइस प्रोवाइडर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर यूज़र जो है प्रोवाइड कराना चाहता है कि किस डिवाइस को आप कम्युनिकेट करा रहे हो। जैसे कि अगर हम होम की बात करें तो होम में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो आप कौन कौन से डिवाइसेस को कम्युनिकेट करा रहे हो। तो डिवाइसेस की प्रोवाइडेशन जो है यूज़र के ऊपर होती है। देन उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, ओवर द इंटरनेट जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन डिवाइसेस से जो भी डेटा जनरेट होगा सेंसर के थ्रू वो ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर्ड होगा और उसके लिए हम ISP का यूज़ करेंगे। देन आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिनक्स पे वर्क करना है, लिनक्स पे अगर वो आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँगा। डेटा विंडोज़ पे ट्रांसफ़र करना है या डेटा मैक OS पे ट्रांसफ़र करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराऊँगा। देन आफ्टर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के बाद फिर सर्विस प्रोवाइडर का रोल आ जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम जो है रनिंग लो है तो उसमें लगा हुआ सेंसर से डेटा लगा हुआ सेंसर से एक मैसेज जाएगा ग्रोसरी के पास, ग्रोसर शॉप के पास। फिर वो ग्रोसर शॉप क्या करेगा, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर है, उसको जो है सर्विस देनी है कि जैसे अगर मिल्क जो है पर्टिकुलरली है नहीं रेफ्रिजरेटर में तो वो मिल्क प्रोवाइड करे, तो उसके लिए वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर हो गया। तो सर्विस प्रोवाइडर एक तरीके से क्या करेगा, एक्शन लेगा कि जो भी उसको पास डेटा मिला उस डेटा के आधार पे वो एक्शन ले रहा है। एंड द लास्ट इज सर्विस यूज़र। सर्विस यूज़र जनरली वही जो डिवाइस होता है जिसको नीड होती है किसी चीज़ की। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में कोई फूड की नीड है तो वो एक तरीके से सर्विस यूज़र हो गया। मुझे अगर किसी चीज़ की नीड है मेरे होम में तो मैं सर्विस यूज़र हो गया। सो दिज आर द 5 इकोसिस्टम्स ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ओके, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उन डिवाइसेस को नोड भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक डिवाइस है तो मैं इस डिवाइस को नोड बोल सकता हूँ या फिर वर्क स्टेशन बोल सकता हूँ या फिर जनरली डिवाइस बोल सकता हूँ। तो डिवाइस, नोड या फिर वर्क स्टेशन। तो नोड जो है पर्टिकुलरली डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं। तो लेट्स सी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ nodes are there in machine to machine communication. Let's see the devices or nodes which are used in M2M application are how many types. So in M2M communication, nodes or devices basically are 3 types. First is low end sensor node. Low end sensor node जो होता है वो बहुत ही चीप होता है। सबसे यूँ कहें कि अगर 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में सबसे सस्ता जो होता है वो लो एंड सेंसर नोड होता है। एंड डेफिनेटली अगर ये चीप है तो इसकी कैपेबिलिटीज़, इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो होंगी वो सबसे कम होंगी। तो लो कैपेबिलिटीज़ हैं और चीप है। दे आर रिसोर्स कंस्ट्रेंट एंड नो IP सपोर्ट। रिसोर्स कंस्ट्रेंट मतलब कि यहाँ पे हम रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल होते हैं, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज पे हमें जो है वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का कोई सपोर्ट नहीं है, मीन्स यहाँ पे इंटरनेट का जो है जनरली कोई सपोर्ट नहीं होता है। द फंक्शनैलिटीज़ क्या है, जनरली जो ये फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कराता है लो एंड सेंसर नोड वो है डेटा एग्रीगेशन,
मीन्स जो भी डेटा सेंसर से कलेक्ट हो रहा है उस डेटा को हम जो है एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो डिवाइस है वो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड होगी, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगी, हमें उसे कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज़ पावर सेविंग, वो डिवाइस जो है पर्टिकुलर पावर जो है सेव करेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे रिसोर्स की जो है कंस्ट्रेंट है और आईपी का कोई सपोर्ट नहीं है, कैपेबिलिटीज़ भी लो हैं, तो पावर जो जनरली हमें सेव करनी ही पड़ेगी। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ईएमए। ईएमए का मतलब है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। सो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन मीन्स लाइक वेदर मॉनिटर करना है या अलग अलग जो भी एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स में हैपन हो रहा है उन सबको अगर मॉनिटर करना है तो उसके लिए लो एंड सेंसर नोड जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जैसे कि अगर आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करके एक डिवाइस बना सकते हैं जो कि जनरली किसी रूम का टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकता है। तो वो डिवाइस जो होगा छोटा होगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ भी कम होंगी, पावर को सेव करेगा, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड होगा क्योंकि हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करेंगे वहाँ पे, तो वो लो एंड सेंसर नोड हो जाएगा। देन कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ M2M communication node types which is mid end sensor node। mid end sensor node जो होता है वो low end sensor node से एक्सपेंसिव होता है। नोड्स में है मोबिलिटी, और यहाँ पे कभी कभार जो है कोई डिवाइसेस में नोड्स में जो है हम पर्टिकुलरली मोबिलिटी हम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोबिलिटी मीन्स कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना, डिवाइस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकता, तो लो एंड सेंसर नोड में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेट से हम कार की बात करें तो कार में अगर सेंसर लगा तो कार एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकता है, तो डेफिनेटली दे हैव मोबिलिटी। तो इट मे और मे नॉट प्रोवाइड मोबिलिटी, मोबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है, बट कभी कभार मोबिलिटी प्रोवाइडेड होती है। यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो है, ये फंक्शनैलिटीज़ तो रहेंगी, इसमें लो एंड सेंसर नोड की फंक्शनैलिटी रहेंगी, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, लोकलाइजेशन मीन्स पर्टिकुलर किस एरिया में हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो लोकलाइजेशन होगा। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस का सपोर्ट होगा, जो भी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। TCP/IP सपोर्ट होगा। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का कोई सपोर्ट नहीं था, बट यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है मिड एंड सेंसर नोड में सपोर्ट होगा। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का अगर सपोर्ट हो गया तो डेफिनेटली हम ओवर द नेटवर्क जो है हम डेटा को ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं। पावर और ट्रैफिक कंट्रोल, पावर को कंट्रोल कर सकता है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। एंड देन थोड़ी बहुत अगर इतनी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आईपी का सपोर्ट है, पावर और ट्रैफिक कंट्रोल है, तो डेफिनेटली उसके पास थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस भी होगा उस डिवाइस के पास। सो इंटेलिजेंस भी इसका एक जो है फंक्शनैलिटी है, इसकी फीचर है। जनरली कहाँ यूज़ करते हैं? मिड एंड सेंसर नोड को जो है हम होम ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं। जो भी हम घर बना रहे हैं उस घर में जो भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली जो है, अगर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो, ऑटोनोमस हो, तो उसके लिए हम मिड एंड सेंसर नोड का यूज़ कर सकते हैं। तो घर में जितने भी डिवाइसेस, चाहे वो AC हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, जितने भी डिवाइसेस हों उन डिवाइसेस को हम मिड एंड सेंसर नोड के ज़रिए बना सकते हैं। सेकेंड इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंडस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हम इसका जो है यूज़ करते हैं मिड एंड सेंसर नोड का। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्री में को अगर हमें ऑटोनोमस बनाना है तो उस ऑटोमेशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मिड एंड सेंसर नोड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्को फैक्ट्री जो है कनेक्टेड फैक्ट्री है, तो सिस्को फैक्ट्री के अंदर जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो ऑटोमेशन में होते हैं, मतलब कि वहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट होती हैं, ऑटोमेटिकली मॉनिटर की जाती हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेंसर नोड इज नोड टाइप इज हाई एंड सेंसर नोड। हाई एंड सेंसर नोड जो है लो एंड से एक्सपेंसिव है, मिड एंड से भी एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो हाई एंड सेंसर नोड है। इट हैंडल्स मल्टीमीडिया डेटा विद क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मल्टीमीडिया डेटा जैसे कि वीडियो हो गया, गेमिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया जो डेटाज होते हैं उन डेटाज को हैंडल करने के लिए हम हाई एंड सेंसर नोड का यूज़ करते हैं, और ये उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। देन मोबिलिटी इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे मोबिलिटी जो है मस्ट जो है, मतलब कि
डेफिनेटली मोबिलिटी प्रोवाइड की जाती है हाई एंड सेंसर नोड में। तो यहाँ पे जो भी डिवाइस हम यूज़ करेंगे वो डिवाइस जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है। कहाँ यूसेज है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएं जो कि इंटेलिजेंट हो, तो वहाँ पे ITS में इसका यूज़ हो सकता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, बायोमेडिकल में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस होते हैं, सेंसिटिव जो एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे हम इस हाई एंड सेंसर नोड का यूज़ कर सकते हैं। एंड एग्जांपल के तौर पे स्मार्टफोन जो है हमारा, उसमें डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। तो उस सेंसर के आधार पे हम स्मार्टफोन को जो है हाई एंड सेंसर नोड के कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन में अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें आपको पता नहीं होगा कि कितने सेंसर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इट नोज़ वेयर वी आर, हम कहाँ पे हैं, कहाँ हम मूव कर रहे हैं, उसे ये भी पता होता है। हम उसको किस तरह से हमने उसको हैंडल किया हुआ है, स्मार्टफोन को किस तरह से, उसको ओरिएंटेशन उसका कैसा है वो भी उसे पता चलता है। उसे हम अपने फेस के पास लेके आते हैं तो भी उसे पता चलता है। उसकी आइज़ होती हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर जो है पिक्चर्स को कैप्चर कर पाती है। बहुत सारी जो है यूसेज है स्मार्टफोन के। तो स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेंसर यूज़ किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये कि हाई एंड सेंसर नोड टाइप का डिवाइस है। नाउ लेट्स सी द फीचर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ M2M एप्लीकेशंस। नाउ लेट्स सी द features of machine to machine communications. So first feature is large number of devices or nodes can communicate with each other. machine to machine communication के अंदर जो है, जो भी devices हम use कर रहे हैं वो devices आपस में communicate कर सकते हैं, information को share कर सकते हैं and उस information के basis पे जो है action जो है ले सकते हैं। So this is the main advantage or feature of machine to machine communication. It is free from human intervention. Theoretically free from human intervention है, zero intervention है, but practically अभी भी हम जो है human का help लेते हैं, manual assistant की ज़रूरत पड़ती है, but in future definitely human intervention जो होगा वो zero level पे चला जाएगा। Then third feature is less traffic per device or nodes. जनरली जो डिवाइस यूज़ किए जाते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में अभी करेंटली, वो डिवाइसेस स्मॉल होते हैं और डेटा जो है जनरेट होता है काफ़ी अमाउंट में, तो ट्रैफिक उतना नहीं होता है। इन द सेंस कि पर्टिकुलर एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो जो है डेटा जो है ईजिली जो है पर्टिकुलर ट्रांसफ़र हो जाता है विद कोई डिले नहीं होता है डेटा के अंदर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होता है इन IoT डिवाइसेस। फोर्थ फीचर इज़ लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। डेफिनेटली डिवाइसेस स्मॉल हैं, ज़्यादा हमें डिवाइसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि सेंसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, तो जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो IoT डिवाइस इज़ चीप एंड दे आर एनर्जी एफिशिएंट ऑल्सो। ये स्मार्टली जो है एनर्जी को सेव करते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। Many devices communicate with each other, no human intervention is required, traffic is less and cost is less, and also energy is saved. Now coming to the application part, there are endless of uses in machine to machine communication. इसका कोई particular limited uses नहीं है, हम इसको endless तरीके से use कर सकते हैं, but here are some application which write down. फर्स्ट इज़ ऑटोमेशन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग जो है स्मॉल हाउस है उसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको भी ऑटोमेशन बना सकते हैं। लार्ज अपार्टमेंट्स हैं उनको भी हम जो है पर्टिकुलरली IoT बेस्ड बना सकते हैं, जहाँ पे हर डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। एंड इवन स्मॉल होम नेटवर्क और अप्लायंसेस, होम में जितने भी डिवाइसेस हैं अप्लायंसेस हैं उनको जो है हम ऑटोनोमस बना सकते हैं, उसका नेटवर्क जो है उसको भी हम ऑटोनोमस बना सकते हैं। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में पॉसिबल है। सेकंड एप्लीकेशन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है पर्टिकुलरली, उस प्रोडक्टिविटी को जो है हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी टाइम के अकॉर्डिंग कैसे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है पर्टिकुलर जो है हम एक्शन लेंगे और फिर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ करेगी।
देन थर्ड एप्लीकेशन इज़ मिलिट्री एप्लीकेशन। मिलिट्री में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव चीज़ें यूज़ की जाती है, तो वहाँ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो है पर्टिकुलर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज़ द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन तो ज़रूरी है क्योंकि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होते हैं, तो हम अगर इंडस्ट्री को ऑटोमेट नहीं करेंगे तो फिर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा हमें यूज़फुल नहीं लगेगी, इन द सेंस कि ज़्यादा हम उसको अच्छे से बता नहीं सकते हैं कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में कैसे, अगर इंडस्ट्री से ऑटोमेट होके आ रही है तो डेफिनेटली हम उसके बाहर भी जो है चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ द हेल्थ केयर। इन हेल्थ केयर जो है हम डिफरेंट डिवाइसेस, चाहे वो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हो या चाहे पर्टिकुलर किसी मेडिसिनल लैब्स में यूज़ हो रहे हैं, वहाँ उन डिवाइसेस को जो है हम पर्टिकुलर कम्युनिकेट करा सकते हैं एक दूसरे से। एंड द सिक्स्थ वन इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब डिफरेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो इन मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इट यूजेस इज एंडलेस। एंडलेस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर जो है यूँ कहें कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का, और इंडस्ट्रियल IoT जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे।